लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार चौरसिया आज आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। और आप लोग इस वीडियो को देखें लास्ट तक। और एक ज़बरदस्त स्टोरी जो कि एक इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बस देर है इन बातों को अमल करने का। तो शुरू करता हूँ। मैं अपने इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के पास अपना एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। देखते हैं मैं इस संदेश पहुँचाने में कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा था, यही लगभग 12 से 13 साल के बीच का। उसको एक जिद थी, एक जुनून था मार्शल आर्ट सीखने का। और वो हमेशा प्रैक्टिस किया करता था, लगातार वो प्रैक्टिस किया करता था। रोड पे चलते हुए, आते जाते, कहीं भी वो प्रैक्टिस करता था, किक चलाता था, पंच चलाता था। और बस एक जुनून था उसके सर पे कि मुझे किसी भी तरह से प्रैक्टिस करते 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 मार्शल आर्ट सीखना है और मार्शल आर्ट की दुनिया में एक मुकाम हासिल करना है। मुझे एक बहुत बड़ा चैम्पियन बनना है। लगातार उसकी ये सोच, दिन प्रतिदिन उठते बैठते वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट। मुझे टॉप पे जाना है, मुझे टॉप पे जाना है। कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना है, टॉप पे जाना है। और लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते करते जाहिर सी बात है कि कभी जंप मारना, कभी किक मारना, कभी पंच मारना। इसी बीच में एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गया और काफ़ी गंभीर चोटें आई उसे, जिसकी वजह से परिवार वालों ने उसे हॉस्पिटलाइज़ किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उस बच्चे का एक हाथ काटना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इंजरी हो गई थी। हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई इसका तो हाथ काटना पड़ेगा। जब तक इसका हाथ नहीं काटेंगे तो इसको बचा पाना मुश्किल होगा। पेरेंट्स ने भी एग्री किया, ठीक है भाई, जब कंडीशन ये है कि या तो जान या फिर हाथ, तो हाथ जाने दो, जान बचाइए। डॉक्टर्स ने उसका हाथ काट दिया और वो बच्चा कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। लेकिन फिर भी उसके दिमाग से, उसके दिल से ये बात नहीं निकल रही थी कि मैं खुद को मार्शल आर्ट से दूर कर पाऊँ। जब वो बच्चा नॉर्मल हुआ तो उसका एक हाथ तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहा, किक चलाता था, पंच करता था, एक हाथ से ही प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन उसने एक मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में जा कर के देखा कि बहुत सारे बच्चे किक्स चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्शल आर्ट की, एक से एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो कोच थे, जो गुरु थे उनके, उन गुरु के पास गया और जा कर के उसने बोला कि सर, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी ये ललक रही है, मेरे अंदर एक जुनून है कि मैं कैसे भी करके मार्शल आर्ट सीखूं और एक बड़ा योद्धा बनूं। मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूं। जब उसकी ये बातें कोच ने सुनी तो कोच ने उसको ऊपर से लेके नीचे तक पहले देखा और देखने के बाद बोला कि बेटा, आप कैसे कर पाओगे। वो बच्चे ने जवाब दिया, सर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बोले, बेटा आपका तो एक हाथ ही नहीं है, आप कैसे कर पाओगे। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जिसका आप जैसा गुरु होगा, जिस बच्चे के सर पे आप जैसे गुरु का हाथ होगा, उसके पास हाथ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे ट्रेंड करेंगे, अगर आप मुझे टेक्निक्स बताएंगे, अगर आप मुझे प्रॉपर गाइड करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई भी मुझे हरा सके। और यही हुआ। उस कोच ने डिसाइड किया कि ठीक है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा। कोच ने उन्हें एक किक बताई और बोला कि बेटा आपको इस किक की प्रैक्टिस करना है। वो बच्चा दिन रात उसी किक की प्रैक्टिस करता रहा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, बाद में धीमे धीमे उसकी किक जो है वो बहुत प्रॉपर होने लगी, बहुत परफेक्ट किक जाने लगी। करते करते उसको साल, 2 साल, 4 साल गुजर गए। लेकिन और बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि सर तो सभी को बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाते हैं, फ़ाइट में ये करना वो करना, लेकिन मुझे सिर्फ एक किक सिखाती है, सिर्फ एक किक, और उसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाते। तो आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस बच्चे ने अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखा
और लगातार उस किक की प्रैक्टिस करता गया। मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उन सवालों को कभी अपने गुरु के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसने एक शब्द बोला था कि जिस शिष्य के सर पे आप जैसे गुरु का हाथ होगा, उसके हाथ हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी बात को और इसी विश्वास को लेकर के लगातार वो उस किक की प्रैक्टिस करता रहा। काफ़ी साल गुजर गए। एक दिन एक चैम्पियनशिप में पहली बार उस कोच ने उस बच्चे को फाइट में, रिंग में उतारा। उसके पहले कभी किसी से उसने फ़ाइट नहीं कराई, क्योंकि लोग भी देखते थे, स्टूडेंट्स देखते थे, तो बोलते थे कि यार इसका तो हाथ ही नहीं है, तो बेचारा कर क्या पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता, इसको तो हम 1 मिनट में गिरा सकते हैं। लेकिन जब पहली बार उस बच्चे को उस रिंग में उतारा गया, तो बड़े बड़े दिग्गज आए सामने और सिर्फ एक किक में धराशायी हो गए। कोई भी बड़े से बड़ा पार्टिसिपेट, कोई भी बड़ा सा बड़ा चैम्पियन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। 2 से 4 सेकंड्स के बीच में वो बच्चा सिर्फ एक किक मारता था और सामने वाला अपोनेंट गिर जाता था। और ऐसे करते करते उसने जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे उन्हें भी बीट किया और वर्ल्ड चैम्पियन से आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों, जीत तो गया, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक सवाल फिर भी था और उसने अपने कोच के पांव छुए जाकर और उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि सर, मैं खुद आज तक ये नहीं समझ पाया कि इतने बड़े बड़े चैम्पियंस जिन्हें आपने हजारों टेक्निक्स सिखाई थी फाइट करने की, आज वो मेरे सामने आए और मेरे सामने सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ज़मीन पे पड़े हुए थे। आखिर ये कैसे हुआ? उस कोच ने एक चीज़ कही कि बेटा, जब तू मेरे पास आया था तो तूने पहली बार में सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि जिस शिष्य के सर पे आप जैसे गुरु का हाथ है, उसका हाथ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं करूँगा और जो आप बताएंगे वैसे ही करूँगा, जैसे आप बताएंगे वैसे ही करूँगा। तो मैंने सिर्फ तुझे वो टेक्निक बताई, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जो टेक्निक मैंने तुझे बताई वो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। जब तू किसी भी व्यक्ति को, जब तू सामने वाले बंदे को अपने अगेंस्ट जो अपोनेंट खड़ा है उसको जैसे ही तू किक मारता है, जैसे ही तू किक मारेगा, अगर वो सामने वाला बंदा तेरे राइट हैंड को पकड़ करके पुश कर देता है तो तू किसी भी कीमत पे उठ नहीं पाएगा, यानी तो धराशायी हो जाएगा पहली ही किक में। और क्योंकि तेरा राइट हैंड है ही नहीं, इसलिए तुझे कोई भी राइट हैंड पकड़ के पुश नहीं कर पाया। और यही कारण था कि जिसे जिसे भी तूने किक मारी वो उसको डिफेंस नहीं कर पाया और उसको ज़बरदस्त, और तूने इतनी लगातार प्रैक्टिस की, आज नहीं निरंतर ये प्रैक्टिस तो लगातार करता चला आ रहा है, तो तेरी वो किक इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि एक किक को भी बर्दाश्त कर पाना लोगों के बस में नहीं था। और यही कारण था, तेरा विश्वास और लगन आज तुझे इस मुकाम पे ला करके खड़ी करती है। इतना कह करके उस कोच के भी आंखों में आंसू आ गए और उस शिष्य के आंखों में भी आंसू आए कि सर, आपने तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और उस कोच का कहना था, बेटा, इस जीवन से तू सिर्फ एक चीज़ सीखना, आज जो चीज़ मैंने तुझे सिखाई और जो तेरे सामने आया, सिर्फ एक चीज़ सीखना। कोई भी इंसान अगर अपने गुरु पे पूरी तरह से विश्वास करता है, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उस पे पूरी तरह से विश्वास करना सीखिए। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया, उसके बाद आधी जंग आप जीत गए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि निरंतरता बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक ही चीज़ की लगातार जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास आपको सफल ज़रूर बनाता है। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों से सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जब आप आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करिए। पहला कि सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, लगातार लगे रहिए। और दूसरा, जिसे भी आपने गुरु माना है उसकी हर बात को मानिए और एक पत्थर की लकीर की तरह उसके ऊपर अमल करिए। आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।